कदीम मिस्र की मुकम्मल तारीख। नील की सरजमीन से मीरास के अहराम तक। बहुत पहले अफ्रीका के शुमाल मशरकी कोने में एक बड़ा दरिया बहता था, नील। हर साल ये आसपास की जमीनों में सैलाब आ जाता है, जिससे अमीर काली मिट्टी पीछे रह जाती है, जिसने खुश्क रेगिस्तान में काश्तकारी को मुमकिन बनाया। नील के इस तोहफे ने इंसानी तारीख की अजीम तरीन तहजीबों में से एक को जन्म दिया, कदीम मिस्र। मिस्र के लोग अपनी सरजमीन को केमेट कहते हैं, जिसका मतलब है काली जमीन, जरखेज मिट्टी को खराज तहसीन। जिंदगी दरिया के गिर्द घूमती है, इसके पानियों, इसके चक्रों और उसकी बरकत। इब्तिदाई सल्तनतें 3100 कब्ल मसीह से पहले। मिस्र के मुत्तहिद होने से पहले ये दो खतों में तकसीम था, जुनूब में बालाई मिस्र और शुमाल में ज़ेरी मिस्र, बुहेरा रोम के करीब। छोटे खेती बाड़ी वाले देहात नील के किनारे परवान चढ़े, बिलाखिर मकामी सल्तनतें बने। तकरीबन 3100 कब्ल मसीह में नार्मर नामी एक ताकतवर बादशाह, जिसे मीनेस भी कहा जाता है, ने इन दोनों सरजमीनों को मुत्तहिद किया। इसने दोहरा ताज पहना था, जो दोनों पर उसकी हुक्मरानी की अलामत था। ये पहली सल्तनत का आगाज था और मिस्र की रिकॉर्ड शुदा तारीख का आगाज। पुरानी बादशाही 2686-2181 कब्ल मसीह। अहरामों का दौर। ये दौर अजीम अहरामों और फिरौनों की ताकत के लिए मशहूर है। फिरौनों को जिंदा देवता समझा जाता था। उन्होंने मुकम्मल इख्तियार के साथ हुकूमत की और उन्हें देवताओं और लोगों के दरमियान पिल के तौर पर देखा गया। इस वक्त की सबसे मशहूर अलामत गीज़ा का अजीम अहराम है, जो फिरौन खुफो के लिए बनाया गया था। इंजीनियरिंग और फलकियात के जदीद इल्म का इस्तेमाल करते हुए बड़े पैमाने पर मकबरे और मंदिर तामीर किए गए। मुआशरा भी एक अहराम की तरह मुनज़्ज़म था, सबसे ऊपर फिरौन, इसके बाद रईस, कातिब, कारीगर और किसान। लेकिन आखिर की तरफ मरकजी हुकूमत कमजोर पड़ गई। कहत माशी परेशानी और मकामी बगावतें पुरानी सल्तनत के जवाल का बाइस बने। पहला दरमियानी दौर 2181-2055 कब्ल मसीह। अफरातफरी और टुकड़े टुकड़े। मिस्र छोटे छोटे इलाकों में तकसीम हुआ, हर एक पर मकामी गवर्नर आज जंगजू हुक्मरान थे। एक भी फिरौन नहीं था। ये इख्तिलाफ का दौर था, बल्कि तख्लीकी सलाहियतों का भी। मकामी सतह पर फिन और अदब को फरोग मिला। बिलाखिर थीबस, बालाई मिस्र में से एक मजबूत रहनुमा इक़्तिदार में आया और उसने जमीन को दोबारा जोड़ दिया। मिडिल किंगडम 2055-1650 कब्ल मसीह। पुनर्जन्म और इस्तेहकाम। मशरक़ वस्ता के फिरौनों ने आम लोगों की जिंदगियों को बेहतर बनाने पर तवज्जो दी। उन्होंने आबपाशी की नहरें बनाई, नज़्म व नसक बहाल किया और पड़ोसी जमीनों के साथ तिजारत की हौसला अफजाई की। फिरौन 3 एक ताकतवर रहनुमा था, जिसने मिस्र के इलाके को बढ़ाया। फिर ज्यादा हकीकत पसंद हुआ और अदब पुख्ता हुआ। फिर भी आखिर की तरफ मिस्र को एक नए चैलेंज का सामना करना पड़ा, मशरिक से हमला आवर। दूसरा दरमियानी दूर 1650-1550 कब्ल मसीह। हाइक्सोस का उसूल। हाइक्सोस नामी एक गैर मुल्की गिरोह शुमाली मिस्र में आया। उनके पास नई टेक्नोलॉजी थी, घोड़े से चलने वाले रथ और कांसी के हथियार। उन्होंने ज़ेरी मिस्र पर हुकूमत की, जबकि मकामी फिरौन जुनूब पर काबिज थे। आखिरकार एक जुनूबी शहजादा अहमोस अव्वल ने हैक्सोस को निकाल बाहर किया। मिस्र दोबारा आज़ाद हुआ और पहले से ज्यादा मजबूत। नई बादशाही 1550-1077 कब्ल मसीह। मिस्र का सुनहरी दौर। ये मिस्र का सबसे ताकतवर और शानदार वक्त था। फिरौन जंगजू बादशाह बन गए और नोबिया, शाम और फलस्तीन तक फैली हुई एक अजीम सल्तनत बनाई। हेटशपसूट चंद ख्वातीन फिरौनों में से एक ने दानिशमंदी से हुकूमत की और शानदार मंदिर बनाए। तेटमोस III, मिस्र के नपोलियन, उन्हें मिस्र को उसके सबसे बड़े साइज तक फैला दिया। इक्कीनातन ने तौहीद को मुतारफ कराने की कोशिश की। सिर्फ सूरज देवता इटी की पूजा करते थे, लेकिन उनकी इस्लाहात कायम नहीं रही। इसका बेटा बुआई किंग तुतनखमून आज अपने अमीर मकबरे की वजह से मशहूर है, जो 1922 में अछूत दरियाफ्त हुआ था। रमसीस दुवम, रामसीस दी ग्रेट, सबसे तवील हुक्मरानी करने वाला फिरौन था और उसने अबू सिम्बल में जबरदस्त मंदिर बनाए थे। लेकिन आखिर की तरफ गैर मुल्की हमलों और अंदरूनी बदउनवानी की वजह से सल्तनत कमजोर पड़ गई। तीसरा दरमियानी दूर 1077-664 कब्ल मसीह। कमी और तकसीम। मिस्र एक बार फिर तकसीम हो गया, कमजोर हुक्मरानों और लीबिया और न्यूबैन के हमलों के साथ। नई बादशाही की शान और शौकत मध्यम पड़ गई।
बिलाखिर मिस्र गैर मुल्की ताकतों के ज़ेर असर एक सरजमीन बन गया। आखिरी दौर 664-332 क़ब्ल मसीह। बका की जिदोजहद। जैसे फ़िरऔनों ने मिस्र की अज़मत को बहाल करने की कोशिश की, लेकिन मिस्र पर दोबारा हमला किया गया, इस बार अशूरियों ने और बाद में फ़ारसियों ने। कदीम सरजमीन आज़ाद रहने के लिए जिदोजहद कर रही थी। यूनानी और रोमन अदवार 332 क़ब्ल मसीह 395 ईस्वी। कदीम मिस्र का खात्मा 332 क़ब्ल मसीह में सिकंदर आज़म ने मिस्र को फतह किया। इसकी मौत के बाद इसका जनरल टूलेमी हुक्मरान बन गया, जिसने बतलेमी ख़ानदान का आगाज़ किया। मशहूर मलिका क्लियोपेट्रा 7 मिस्र की आखिरी फ़िरौन थी। इसने जोलियस सीज़र और बाद में मार्क एंटोनी के साथ इत्तेहाद किया, लेकिन 30 क़ब्ल मसीह में ऑक्टिवेन, बाद में अगस्टस सीज़र के हाथों इसकी शिकस्त ने मिस्र की कदीम आज़ादी का हकीकी खात्मा कर दिया। रूमियों के दौर में मिस्र एक सूबा बन गया। कदीम रवायात मध्यम हो गईं, हालांकि बहुत से मंदिर और यादगारें बच गईं। कदीम मिस्र की मीरास। अगरचे तहजीब मिट गई, इसकी मीरास बरकरार है।